बशीर अहमद शेख। कहाँ के रहने वाले आप? कश्मीर के। कौन किसको छोड़ने आया, क्या हुआ था बता दीजिए। 1985 में मेरी शादी हुई थी जी। मेरी मिसेस पाकिस्तान की, कराची की। जी। 40 साल से हम मतलब जब 85 से हमने बिल्कुल सिटीजनशिप के लिए फार्म भर दिए। जी जी। फिर उसका हमने सरेंडर पासपोर्ट किया पाकिस्तान एम्बेसी में। जी। उसका मतलब यही है कि इसको सिटीजनशिप चाहिए। अभी तक सिटीजनशिप नहीं मिली और रात के 12 बजे रेड आ गई, भाई इसको वापस निकलना है। यही जुल्म हम पे मुझ पर हो गया। ये बच्चे कहाँ से आया मेन जगह? कमरवारी। जो वहाँ पुलवामा में वो, उसको आप कैसे देखते हैं जो निर्दोष मारे? देखिए मेरी बात सुनिए, तो या तो ये बाइलैप सिक्योरिटी होती है, मगर है ये गलत, उनको सजा मिलनी चाहिए। मगर इसमें लोकल क्या कर सकता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या होना, सरकारों से क्या अपील करते हैं आप? सरकार से ये अपील करते हैं जिन्होंने गलत काम किया उनको सजा दी जाए, मगर हमें बीच में क्यों घसीटा गया है? 40 साल से, 80 साल से, 60 साल से रह रहे हैं कश्मीर में, या एनीवेयर इन इंडिया। हम इंडियन है भी, रहेंगे भी, मगर इस तरह नहीं ना करना चाहिए। हम पर बहुत जुल्म हो गया ये। करता कोई और सजा मिलती है लोकलों को। आप समझ, दोनों मुल्कों को मिलकर ये खात्मा करना चाहिए। इंशाअल्लाह करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। हम हिंदुस्तान के साथ है जो फैसला, मगर ये नहीं करना चाहिए। जो 40 साल से, 60 साल से रह रहे हैं उन पर ये बहुत जुल्म हो गया है। और सरेंडर पासपोर्ट का मतलब ही यही है कि हम इंडियन चाहते हैं, हम इंडियन सिटीजनशिप चाहते हैं। शुक्रिया। आपका नाम जी? थोड़ा आगे आ जाइए। मेरा नाम परवीना है। क्या नाम बताया? परवीना। कहाँ से? बारामूला से। आप कब इंडिया आए थे और क्यों जा रहे थोड़ा बता दीजिए। वो तो इस पे मुझे पासपोर्ट पे लिखा कौन सी डेट को आई थी, तो कौन सी डेट को जाना है मुझे। तो घर में जवान बेटी हैं, उनको छोड़ के मैं जा रही हूँ। आप पाकिस्तान किस जगह के रहने वाले हैं? कराची की। क्या बताया, क्यों भेज रहे हैं आपको, किस वजह से? ये तो मुझे भी मालूम नहीं है कि जब यहाँ हमला हुआ कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है। आए समझ में, मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ। ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। तो आपको भेज रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या होना चाहिए आपको? सरकार से हम ये अपील करते हैं, ये जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। तो जो हुआ था, जो श्रीनगर में हुआ, वो आप समझते हैं कैसा? गलत हुआ, हम उसका साथ नहीं देते। जी। हम कह रहे जिसने किया उसकी टांगे काट के टंगाओ, हम खुद भी देखेंगे। मगर उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया भैया। हमें बच्चे जवान लड़कियां छोड़नी पड़ी है। कल को उनकी शादी होगी, माँ बाप को ढूंढेंगे वो, मैं क्या जवाब दूंगी? तो क्या कहना चाहते सरकार? मैं ये कहती हूँ, सरकार से अपील करना चाहती हूँ, जो हमारे साथ हो रहा है आप ये मत करिए, ये हो रहा है गलत। मेहरबानी करके हमारे पे कोई रहम खाइए। आप पाकिस्तान किस जगह के रहने वाले? कराची की। आपका नाम? जनाब आपका नाम जी? फजलुर रहमान सर, कहाँ से आप? बारामूला से सर। तो किनको छोड़ दें, क्या वजह बताइए? ये तो हमें समझ नहीं आया, तो बोलता है इसको वापस जाना पड़ेगा। ये 84 में सर इधर आई है और इसका बाप यहीं का था, चाचा भी यहीं का था। वो पार्टीशन से पहले उधर गए थे और पार्टीशन जब हुई तो वो वहाँ ही रह गए। हमारे वालिद साहब यहाँ 80 में हम भी गए हैं अपने वालिद साहब के साथ। तो फिर 82 में मेरी शादी उधर हुई, मैं 7वीं में उस वक्त पढ़ता था। 82 में सर से हमारी शादी, 84 में ये आई है इधर। तो ये समझ नहीं आ रहा क्यों भेज रहे हैं इसको। उन्होंने क्यों भेज रहे हैं? वो बोलता है यहाँ से निकलना है, आपका वीजा और पासपोर्ट खत्म हो गया है, आपको जाना है। दो दिन पहले हमें लेटर आई थी, फिर SHO साहब ने हमें थाने में बुलाया है। थाने से फिर लाइन में रात को रखा है। कल सुबह हम 8:15 बजे उधर से निकले हैं। बीबी का वीजा या इंडियन पासपोर्ट नहीं बना हुआ था, आपने ट्राई नहीं किया? ट्राई किया, हर चीज ट्राई किया है, नहीं दिया है। नेशनलिटी के लिए कागजात भरे, नहीं दिया। नूरी के लिए कागजात उसे पहले भरे थे तो नहीं दिया सर। अब इसका आधार कार्ड इधर का है, इलेक्शन कार्ड इधर का है, इंडियन का है।
मगर समझ नहीं आता क्यों। पहलगाम में आप उसको कैसे देखते हैं? हम उसको कंडम करते हैं, सारा कश्मीर उसको कंडम करते हैं, पूरी दुनिया उसको कंडम सर करती है। जिसने ये किया गलत किया उसको निर्दोषों के साथ क्यों ये सजा दे रहे हैं? अगर जिसने गलती की उसको सजा दो, उसको पकड़ो। अगर इतने 6-7 लाख फौज हमारी उधर है और इतनी एजेंसियां हमारी मुल्क की है, बड़ा मुल्क है, देश हमारा है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने किया है। पहले तो हमारी ये सिक्योरिटी लैब्स है, उधर कैसे गए बंदे? अगर 2000 विजिटर उधर थे, एक भी सिपाही उधर नहीं मिला। जो न्यूज में आ रहे हैं उधर तो एक भी सिपाही उनके चौके से ले। सरकार को क्या कहते हो? सरकार के लिए बस यही हमारी रिक्वेस्ट है जनाब अली, यही देखिए जनाब अली सर, इस पर अन्याय हो रहा है, ये मत कीजिए। अपने शहरियों के साथ अपने शहरी को देखकर, अगर कश्मीरी इंडियन शहरी है तो दिल्ली वाले क्यों उसको पीट रहे हैं, पंजाब वाले उसको क्यों पीट रहे हैं, यूपी वाले उसको पीट, वो तो हिंदुस्तानी है, वो भी हिंदुस्तानी। जब हिंदुस्तानी को पीटेगा, पाकिस्तान वालों को कहाँ छोड़ेंगे? ये तो मुझे बता, ये तो पाकिस्तानी नागरिक है ना, हमारे देश वासी कह रहे हैं ये पाकिस्तानी नागरिक है, तो फिर क्यों उसको पीट रहे हैं? आपका नाम? मेरा नाम उसामा है। कहाँ से आएंगे? मैं उड़ीसा आया हूँ इस टाइम। उड़ीसा आए हम। तो कहाँ, पाकिस्तान कहाँ कर रहे हैं? पाकिस्तान रावलपिंडी इस्लामाबाद। तो क्या क्यों भेज रहे हैं? आपको क्या बताया? देखिए, कुछ नहीं कह सकते। मेरे इस टाइम पे जो मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मैं टोटली ब्लैंक हो गया हूँ। अभी मैं करंटली मैं परसू कर रहा हूँ अपना बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। जून में मेरे एग्जाम्स थे, तो मेरे कुछ और प्लान्स थे कि एग्जाम्स खत्म करके मैं जॉब्स के लिए, इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था। लेकिन अचानक से जब सब चीज होना, ठीक है, ये बहुत अफेक्ट करती है। तो मेरा इस टाइम थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, मेरे को नहीं पता रिएक्ट कैसे करना है, क्या है क्या नहीं। अब जो चीज वहां पे हुई, किसने करी, क्या है क्या नहीं, वो किसका हक बनता है? एजेंसीज का हक बनता है उनको अच्छे से रिसर्च करके डीप उनका वो एनालाइज करके उनका आउटपुट देना। हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, हमें रिपोर्ट किया, हमें फोन किया था नीचे पुलिस स्टेशन उड़ी से, बोला कि आप आ जाओ नीचे थाने में। तो हम लोग आगे सीधा, हम लोग वहाँ जी पासपोर्ट इधर का नहीं बना हुआ? जी यहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट। हम ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे हम। ठीक है, हम यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में। तो हमने विद इन 15 डेज यहाँ पे आते ही हमने वीजा स्टे करवाया था। तो उस टाइम पे स्टेटहुड भी था, ठीक है, तो इनका अपना ये था। तो उसके बाद अचानक से जब चीज होना, समझ नहीं आ रही कैसे करेंगे। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार से मैं यही अपील करूंगा, देखो सबसे पहले तो प्रैक्टिकली होकर सोचा जाए। ठीक है, सबसे पहले ये सरकार से मैं अपील करूंगा कि आप कुछ टाइम की मोहलत दे दें, कुछ हल निकालें, कुछ टाइम की मोहलत दे दें। अब जो फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-30 सालों से रह रही हैं, हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा? मेरा 10th भी यहाँ से हुआ है, 12th भी मेरा यहाँ से हुआ है, मेरा बैचलर चल रहा है अभी। जो पहलगाम में हुआ तो आप समझते हो वो बुरा हुआ, उसकी वजह से? ऑफ कोर्स, देखो सबसे रिलीजन को आप छोड़ दो साइड पे, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ह्यूमैनिटी आती है। इट डजंट मैटर कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, सबसे पहले ऊपर इंसानियत आती है। ठीक है, तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो इट्स अ वेरी शेमफुल एक्ट, इट्स लिटरली अ वेरी शेमफुल एक्ट फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो इसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। ऑफ कोर्स हम सभी कश्मीरी भाई, हम हिंदुस्तानी भाई सारे इस चीज को, इस इंसिडेंट को हम कंडेम करते हैं, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। अब सरकार को मैं यही, देखो सबसे पहले तो सरकार को मैं ये मांग करता हूँ कि जिन्होंने भी ये चीज करी, आप उनको अच्छे से देखें, खोजें, उसके बाद उनके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन लें। हम आपके साथ खड़े हैं। मेरा नाम परवीन अख्तर है। हम बारामूला कानसपुरा से। तो पाकिस्तान से कब आए थे? कितने साल हो गए आपको आए? मुझे यहाँ 40 साल हो गए भैया, 40 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरे बच्चे 3 हैं, तीनों की शादियाँ मैंने की हैं। पढ़ा इन्होंने इधर ही है, मोदी नगर में पढ़ा है, बाकी दिल्ली से पढ़ के आए हैं। बेटा गिर हो गए, बेटा बाहर है, वो फॉरेन एक्सचेंज भेज रहा है इनको, हमारे हर तरफ से इनको फायदे हैं। तो हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं? ये मासूम बच्चे सफर में इन्होंने इतना अजाब उठाया कि हमने कुछ नहीं खाया है, हमने कुछ नहीं खाया। क्या होना सरकार? हमारे हलक से उतरा ही नहीं कुछ। सरकारों से क्या चाहते हैं आप? कहाँ, किस सरकार से क्या चाहे, क्या देंगे? ये इस वक्त हमें दरबदर करके इस पुलिस वैन में हमारी बेइज्जती हुई है। ये हम बाइज्जत लोग हैं, हम बाइज्जत शहरी हैं, तो ये क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान वाले, क्या कर रहे हैं? ये
तो जो हम उनके मुल्क जो पहलगाम में अटैक हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम जो काम अच्छा नहीं होता उसको तो हम कहेंगे अच्छा नहीं है। मेरा नाम गुलाम रसूल, मैं बारामूला का रहने वाला हूँ। तो सर ये कितने सालों से आपकी बीवी यहाँ रहे, थोड़ा बताइए। ये पिछले 40 साल से आ रहे जी। तो क्या क्या के इनको वापस भेजा जाएगा, सब बताइए। बस एक शाम 12 बजे 28 अप्रैल की कोई 12 बजे रात को हमारे घर 28 अप्रैल को 12 बजे रात को हमारे घर पुलिस आ गई। उन्होंने दस्तक दे दी। मेरी बहू ने कहा पापा कोई भाई हमें दस्तक दे रहा है। मैंने कहा कोई मत होगा, कोई हमसाया मत होगा। तो मैं जब गया बाहर तो मैंने देखा कि पुलिस के जिम्मेदार ऑफिसर थे। तो मैंने उनको अच्छी तरह से ग्रीट किया, जो हमारा फर्ज बनता है। मैंने कहा ये सर, मैंने कुर्सियां लाइन में लगाई। मैंने कहा बैठिए, कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा कि भाई आपकी बीवी और आपकी बहू मुजफ्फराबाद की है। मैंने कहा वहाँ पर अपना कश्मीर है, वो हवा से उड़ के नहीं आई, वीजे पे आई है, वीजे पे रह रही है, इतने सालों से रही, आज तो नहीं रही। कल तक उनका वीजा आज कैसे कैंसिल हो गया? हमारे ये होम मिनिस्टर साहब ने ये ऐलान किया है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने। उनको ये देखना चाहिए, हम अपने नागरिक को सजा देते, पाकिस्तान को सजा। हम कहते हैं, आप कहते हैं कि ये पाकिस्तान वालों ने किया है, सजा उनको मिलनी चाहिए कि हमको मिलनी चाहिए। तो जो पहलगाम में हुआ है बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। हम सख्ती से उसकी निंदा करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? क्या हम सरकार से हमसे इंसाफ किया जाए, मैं वापस जाए। हमारा घर अब लाख, देखो मैं 72 साल का आदमी हूँ, मैं अब मफलूज हूँ एक लिहाज से। आप देखिए मेरी उम्र क्या है, मुझे खाना पके। बीवी जो है ये भी बेचारी 17 साल की है। बहू है जो हमें खाना पका के देती थी, वो उसको भी निकाला। अब घर तो लाख पर बढ़ गया, जला उस मकान को, मुझे हमें गोली मार, बात खत्म। मेरा नाम मुफजाला है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं मुजफ्फराबाद की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी शादी बारामूला में हुई है 6 साल पहले। मैं सऊदी अरब थी, सऊदी अरब से मैं यहाँ पर आई हूँ जब मेरे दोनों बच्चे यहीं पैदा हुए हैं। तो ये अभी 40-50 दिन की ही है। तो हमें जो है कल परसों रात को अचानक इन्होंने बोला, चूंकि हम एक लीगल तरीके से यहाँ पर लॉन्ग टर्म वीजा के थ्रू जो है वो स्टे कर रहे थे। 3 साल से मुसलसल हम एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, लेकिन हमें वो एप्लीकेशन कभी एक्सेप्ट नहीं होती है। लेकिन हमारी वेरिफिकेशन होती है, हर साल वेरिफिकेशन होती है और हर साल हम एप्लीकेशन फिल करते हैं। और कल परसों रात को अचानक से इन्होंने हमें बोला कि जो है आपको निकलना है, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई। और हम वेट कर रहे थे कब हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, लेकिन एप्लीकेशन अभी तक हमारी एक्सेप्ट नहीं हुई। मगर स्टे हमें स्टे हुकूमत की तरफ से मिल रहा है, हर साल मिल रहा है। क्या आपको भेजा जा रहा है? हमें यही कहकर भेजा, हमें तो कुछ इस तरह बोला नहीं गया, हमें तो सिर्फ यही कहा गया कि आपको निकलना है यहाँ पे, क्योंकि हुकूमत का ऑर्डर है। तो और उसकी वजह जो है बारामूला में हालात उसको आप कैसे देखते हैं? बारामूला में उसमें पहलगाम में जो हुआ था, उसमें जो हालात हुए उसको हम टेररिस्ट एक्टिविटी ही कहेंगे, क्योंकि उसमें मासूम लोगों की जानें गई हैं। उसमें मासूम लोगों की जानें गई हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जरूर मिलनी चाहिए। जी आपका नाम? राजिया। कहाँ के रहने वाले आप? इलाहाबाद। हाँ जी, इलाहाबाद। इधर पाकिस्तान किस जगह के रहने वाले? कराची। कराची। आप कितने दिन के लिए इंडिया आए थे? कब आए थे? पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए आए थे। कितने दिन हो गए आपको आए? 6 महीने हो गए। तो क्या कह के आपको वापस भेजा जा रहा है? क्यों भेजा जा रहा है? मेरा इंडियन पासपोर्ट है। नहीं मेरी बेनती सुनो, रहने दो, मुझे नहीं बात करना। वो ये इंडियन है, इन्हों की शादी उधर हुई है। नहीं जो ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਧਰ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। अच्छा, आपकी शादी हुई कितने दिन हो गए आपकी शादी? 8 साल हो गया। काफी देर बच्चे आपके उधर ही हैं? हाँ कब दोबारा बोलते हैं? हाँ हूँ पूछो ना। आपका नाम सर? राजिया। आदमी आप कहाँ के रहने वाले का पासपोर्ट जाने दे रहे हैं। हाँ जी, जाने खुली नहीं। कितने का पासपोर्ट बना हुआ आपका? इंडिया में। आप उनको कितने मिलने जा रहे हैं उधर? कितने साल? अपने बच्चों से। मेरे बच्चों 8-9 साल में शादी हो गए। पासपोर्ट बनवाने के लिए आई थी मैं। तो इंडियन पासपोर्ट को तो उधर जाने नहीं देते, तो आप सरकार से क्या कहेंगे? मुझे जाना है अपने बच्चों के पास। तो कब आए थे आप यहाँ पे? 6 महीने हो गए पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए। तो अब जा रहे हो, सरकार अगर नहीं जाने तो आपको क्या कहना है उससे? मुझे जाना है ना, किसी तरह मुझे जाना जाए, जैसे भेजे। कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्ची है। कितने साल का है? 5 साल की है।
आपका शादी उधर हुआ था, जी, किस जगह? कराची में। मोहम्मद बिन भट्टी सर, कहाँ के रहने वाले आप? अब डिस्ट्रिक्ट रजौरी के। तो ये आपकी ये कौन है, किनको छोड़ने आए हैं आप? मिसेस है ये मेरी, अच्छा, कहाँ के रहने वाले ये? गुजरांवाला से। तो कब आए थे इंडिया में, कितने दिन? 81 में। हैं? 81 में ओके, तो इनका वीजा आपने यहाँ पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया था? अप्लाई किया वीजा, मतलब 3 महीने तक वीजा एक्सटेंड करवाया। उसके बाद मतलब होम डिपार्टमेंट को परमानेंट सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल दायर कर दी। फिर उन्होंने जो फॉर्मेलिटी आज दिन तक मांगी पूरी की। हद तक कि मेरे पास अभी भी रिकॉर्ड मौजूद है कि गवर्नमेंट नेशनलिटी के लिए ट्रेजरी फीस भी भरी, जबकि कानून था कि मतलब 7 साल के बाद नेशनलिटी देनी चाहिए थी। अब 45 साल हो गए इसको, यहाँ आज दिन तक हमें नेशनलिटी नहीं क्यों मिली। भेजा जा रहा है, क्या बताया उन्होंने? बताया आपका मतलब वीजा खत्म हो गया। आप देखें 45 साल में कितना वीजा एक्सटेंड होता है। तो जो पहलगाम में हुआ है, हादसा हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? हम निंदा करते हैं उसकी, जो भी हुआ वैश्याना हुआ, गलत हुआ। उसकी वजह से इनको भुगतना पड़ता है? नहीं, उससे पहले भी ये मतलब ऐलान कर चुके थे कि मतलब भेजना है इनको, जो भी पाक नेशनल ने सबको भेजना है वापस। जी, हम गवर्नमेंट से क्या मांग करते हैं आप? हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि मां बच्चों से 8 बच्चे हैं इसके, बच्चे भी साथ आए हुए हैं। ये बच्चा है, इससे बड़े भी अभी 4 घर में है, बच्ची भी है। आप चाहते कि वापस इनको यहीं वह रहना मतलब यहाँ ही हमारा मरना जीना यहाँ, बाप दादे की जमीन है मतलब हमारे पास अपनी, इनके बाप दादे की भी हमारे इनके पास हमारे पास की। आपका नाम? मेरा नाम फाजिल है। कहाँ के रहने वाले आप? दिल्ली। तो आप किनको छोड़ने आए थे शादी? मैं अपनी छोटी बहन को छोड़ने आया हूँ। वो कहाँ की है? वो दिल्ली की है, हमारे साथ में ही रहती थी। शादी उनकी कराची में हुई हुई है। पासपोर्ट इधर का? हाँ, नहीं पासपोर्ट इधर का ही है। इंडिया को वहाँ इंडिया ये पासपोर्ट? अभी नेशनलिटी इंडिया नहीं है इनकी, अभी नेशनलिटी वहाँ मिली नहीं है। इंडियन नेशनलिटी वाले को बंद किया हुआ है? नहीं, अभी 48 घंटे के लिए खोला है, 2 दिन के लिए इन लोगों ने। हाँ, तो कल भी भेजा था, आज भी भेजा है। हमें खबर मिली थी तो हम आए छोड़ने के लिए। क्या क्या भेजा जा रहा है, क्यों भेजा जा रहा है आपको? यही कि मतलब अभी हालात खराब हैं, उधर से आ जा रहे हैं लोग बाग, और बाकी 48 घंटे के लिए खोला है। जिसकी शादी हुई है वहाँ पर वो जा सकते हैं वहाँ पे, और वहाँ से भी आ रहे हैं लोग। जो पहलगाम में आप समझते हैं उसमें जो हालात बने हैं, जो निर्दोषों को मारा गया, उसको आप वो तो बहुत गलत ही हुआ है। तो गलत ही है। निर्दोष लोगों को मारना, निहत्थे लोगों के साथ ऐसा सुलूक होना, ये तो गलत है। हम तो इसकी घोर निंदा करते हैं, इस चीज की तो बहुत ज्यादा। आने जाना नहीं है? वो तो सरकार ने हमारी इतनी मेहरबान हुई, उन्होंने लोगों को आना जाना, जो वहाँ पर शादी हुई भी है और वहाँ से यहाँ आए हुए हैं, जिनके बच्चे हैं, इनके बच्चे वहीं पर ही हैं, इनको वीजा नहीं मिली थी। 48 घंटे के लिए खोला है, तो बहुत अच्छा ये थोड़ा कदम उठाया है, जिससे लोग फंसे हुए हैं, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, आने जाने वाले, वो अपने जाके परिवारों के से मिल पाएंगे, रह पाएंगे वहाँ पर। ये बहन है मेरी छोटी, शानिजा नाम है मेरा। आप कहाँ के रहने वाले, थोड़ा बता दीजिए। मैं इंडिया की रहने वाली हूँ, पैदाइश यहाँ की, और कराची में मेरी शादी हुई है पाकिस्तान में। की शादी हुई? 15 साल हो गए। तो आज क्या क्या आपको भेजा जा रहा है, क्यों भेजा जा रहा है, कि थोड़ी सी हमें सिग्नल मिला है कि शायद 2 दिन के लिए हमें एंट्री करने देंगे। अभी 2 दिन के लिए खुलाई है 30 तारीख तक, इसलिए हम दोबारा आए। पहले मैं बॉर्डर पास करने के लिए आई थी, वहाँ से इंटर नहीं होने दिया, वापस चली गई थी मैं दिल्ली में। अब दोबारा आई हूँ 3 दिन पहले। सरकारों ने जो किया है आपसे मिलने दिया, माँ को बच्चों से या हस्बैंड से मिलने, तो सरकारों को क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मैं तो करती हूँ बहुत ज्यादा शुक्रिया कि बस मेरे लिए हमारे लिए थोड़ा सा अपनापन दिखाया, हमारे लिए सोचा। बहुत ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी, जिसने भी ये सोचा, जिसने भी ये फैसला लिया है। पहलगाम में हादसा हुआ, जो जिंदों ने हादसा किया, उस पर आपका क्या कहना है? वो जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मैं तो चाहती हूँ चाहे वो जो भी हो इंसान, वो अच्छा नहीं हुआ किसी के लिए भी हो, चाहे जिसकी भी जाने गई हो, वो भी फैमिली से थे, हम भी फैमिली से हैं। बस अब जो है, बस हमारे लिए अब थोड़ा बहुत सोचें, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमें जो भुगतना पड़ा, इतने दिन से आकर वापस गए, हम दोबारा रिटर्न हुए, अब दोबारा इंटर हुए। इंशाल्लाह अब हमें जाना। 4 बच्चे हैं मेरे, और पाकिस्तान में ही 4 बच्चे। ये हिंदुस्तान सरकार को आपको मिलाने का ये नया फैसला दिया, उस पर आप कैसे कहने जाएंगे गवर्नमेंट को? बहुत अच्छा, बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं तो शुक्रिया करती हूँ कि बहुत अच्छा फैसला लिया है मेरे लिए। 1 महीने के लिए आती हैं कम से कम, जब भी आती हैं पाकिस्तान से। अब इनको सिर्फ 7 दिन में 8 दिन में वापसी जाना पड़ रहा है इस हादसे की वजह से। हम
आ रहे हैं जा रहे हैं। तीसरी बार अब बॉर्डर का चक्कर लग रहा है अब हमारा भी इनको लाने के लिए, और पूरा टाइम ये सारा इनका आने जाने में ही बर्बाद हो गया। पूरा टाइम पूरा, और 8 दिन में वापसी जा रही मैं है। अपनी माँ के पास नहीं बैठ पाई, अपने फैमिली से नहीं मिल पाई, लेकिन मुझे बस सफर ही सफर में मेरा टाइम कटा है इतना कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ इस वजह से। बस अपने बच्चों से मिल पाऊंगी, ये खुशी है कि मैं अपने बच्चों से मिलूंगी। मुझे मेरे लिए इंटर होने दें जी, अपने परिवार से। ये भी मेरा परिवार ही, मेरी फैमिली से, वो मेरे बच्चे हैं जो उनको वीजा नहीं दी गए, वो आ नहीं पाए मेरे साथ वहाँ।